मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ इंक्वायरर भी हमने छोड़ दिया था और चौक को भी छोड़ दिया था, सही, क्योंकि प्रोजेक्ट, क्योंकि इतने वो नहीं है, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये खुद ही कवर हो जाएंगे, सही है। इनका चौक छोड़ दें? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ इंक्वायरर और चाक नहीं पर आ रहे तुम? नहीं यार, देखो यार, ये प्रोजेक्ट अब और करेंगे ना, जो बाकी के प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अभी, जब जैसे अपने पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, फिर बाकी के प्रोजेक्ट बनवा बनवाने का करूंगा ना, तो उसमें ही कवर हो जाएगा ना ये। अभी करने की जरूरत नहीं है। चलो सही है। सही है ना? क्या हो जाएगा फिर उसके बाद, ये मॉड्यूल की ना एक चीज बाकी थी, सही है, क्या है, नोड जेएस से ना रिएक्ट को कनेक्ट किया, नोड जेएस से ना टाइप को कनेक्ट करे करना है, सही है। वो तकरीबन हो गया था, बस एक चीज बाकी थी, सही है, वो हम क्लास के एंड में देख लेंगे, छोटी सी चीज है, सही है। अब आ जाता है यूनियन टाइप्स पे, सही है। सही है। यूनियन टाइप्स पता है आपको क्या होती है? यूनियन टाइप्स तो वही थी ना जिसमें हम एरेज में मल्टीपल चीजें, मतलब मल्टीपल टाइप्स रखते हैं, लाइक स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, हाँ, बुलियन हो गया। कैसे रखते हैं? हम एक वेरिएबल बना स्ट्रिंग लेते में, हैं, लेट। वो उसमें एरे में नहीं, अरे में नहीं रखते। मैंने वो रखते हैं ऐसे, मैथ में किसी भी सीखा था। वेरिएबल की रखती हूँ, मैंने यहाँ पे रख दी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ str, को मैंने करा दिया नंबर, सही है। सही ठीक है। है। और ये सही है। पाइप डाल दी, ये पता है ना, और ऑपरेटर की तरह ये एक पाइप है, एक पाइप आता है खाली। हाँ सही है। सही है। और मैंने डाल दी स्ट्रिंग, सही है। अब इस वेरिएबल में पता है क्या, सिर्फ दो टाइप के थ्रू ये एक्सेस हो सकता है बस, यानी कि इसमें दो यूज हो सकती है, या तो स्ट्रिंग यूज होगी या तो नंबर यूज होगी, सही है। सही है। यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है, ये स्ट्रिंग है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूँ, अब अगर मैं यहाँ इसको अपडेट करूँ, सही है, तो मैं इसको नंबर नंबर में अपडेट कर सकता हूँ, है? हाँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने कौन सी टाइप लगाई है? यूनियन। टाइप, सही है। तो अब मैं यहाँ पे नंबर नंबर, लगाइए ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। लेकिन यूनियन के थ्रू किया है ना हमने, लगाई तो दोनों, लेकिन किया तो यूनियन के हाँ, थ्रू। यूनियन के थ्रू ही कर सकते हैं ना। हाँ, सही है। और अगर मैं इसको बराबर कर दूं अब बूलियन टाइप के, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि हमने यूनियन टाइप में बूलियन असाइन नहीं किया है, सही है। तो इसलिए ये एरर है, तो इस तरीके से यूनियन टाइप की ये कहलाती है, या इसमें हम कितनी भी टाइप के हिसाब से करा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे पास जरूरत होती है कि कभी कभार कोई पैरामीटर या कोई ऐसा वेरिएबल दो टाइप एक्सेप्ट कर रहा हो, सही है। फंक्शन में सही है कि दो टाइप एक्सपेक्ट कर रहा हो, सही है। तो दोनों में से कोई एक ही चलेगी, सही है, तो इसलिए फिर हम यूनियन ऑपरेटर, यूनियन टाइप का यूज करते हैं, सही है। यूनियन के लिए क्या होता है, ये बैक स्पेस के नीचे शिफ्ट दबाएंगे हम, तो ये हमारे पास एक पाइप आ जाता है, सही है। जैसे हमने और ऑपरेटर में देखा था ना, दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो वो दे देता है, उसी तरीके से दोनों में से जौन सी वैल्यू उसकी मिलेगी, स्ट्रिंग वाली वैल्यू मिल गई तो उसने स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप समझी, सही है। नंबर वाली मिली तो नंबर वाली समझी, सही है। अब बात यह है, मैंने दो टाइप लिखी, मुझे इन दोनों के मेथड एग्जिस्ट हो जाएंगे, हैं? अनस, मेथड दोनों क्या के बोल? एग्जिस्ट हो जाएंगे, मेथड और प्रॉपर्टी, हाँ। हैं? सही है। तो अब मैं यहाँ पे अगर करूँ, सही है, मैं यहाँ पे जरा करता हूँ str डॉट, सही है, दे रहा है सैम्पल चार्ट एट पॉइंट, सही है, सारे उसके स्ट्रिंग के दे रहा है, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे ही, डॉट टू लोअर केस में ऐसे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको कंसोल करा देता हूँ, सही है। इसको मैंने करा दिया कंट्रोल एक्स clg कंसोल डॉट लॉग। अब मैं आता हूँ, अब मैं str को बराबर कर देता हूँ नंबर के, सही है। मैंने डाल दिया 45, और अब अगर मैं लिखूँ, देखा तो इसने मुझे नंबर के भी मैथ के दे दिए। दे दिए। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, सही है। लेकिन सही अब है। अगर हम आगे जाके कंडीशनली उसका यूज करें ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डेटा टाइप आ रही हो नंबर की, सही है।
तो हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, सही है। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। हम्म, भले हमने टाइप नंबर लिखी है, फिर भी अगर मैं डॉट लिखूं तो मुझे खाली स्ट्रिंग के मेथड एग्जिस्ट होंगे। देख रहे हो? सही है। क्योंकि आउटपुट तो यूजर डालेगा, सही है, हम तो डालेंगे नहीं। तो अब उस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे? अब क्या करें? अब तो ये खाली स्ट्रिंग के ही मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। और स्ट्रिंग के क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने वैल्यू कौन सी असाइन कराई है? स्ट्रिंग वैल्यू टाइप असाइन है। कराई है। अगर यहाँ पे नंबर करा देते तो नंबर के देता, सही है। हमने स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन कराई है, तो इसलिए इसने कौन से मेथड हमें प्रोवाइड किए? स्ट्रिंग के। लेकिन अब तो बंद आ रहा है, ये मुझे उसके रिलेटेड भी कोई मेथड एग्जिस्ट कर कर आके नहीं दे रहा, सही है। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं टाइप नैरोइंग। क्या यूज करते हैं? मतलब इसके दोनों के थे। ये ना दोनों में से कोई एक आउटपुट आएगा ना। अब मुझे स्ट्रिंग के मेथड दे रहा है, नंबर के नहीं दे रहा। तो अब इसमें पंचायत है ना, है ना? हाँ। सही है। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप नैरोइंग। टाइप नैरोइंग पर ही है नहीं। ये ना, इसको हम कंडीशनली यूज करते हैं कि अगर इस टाइप उसकी स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के मेथड अप्लाई हो जाए, सही है। नहीं तो नंबर के अप्लाई हो जाए, ठीक है। सही है। सही है। तो मैं यहाँ पे आपको जरा स्टेप्स में लेके जाता हूँ, सही है। ये यूनियन टाइप तो हमने देख लिया, सही है। ज्यादा वो नहीं है रॉकेट है। अब आ जाता है ये नैरोइंग टाइप, सही है। ये नैरोइंग पे हम जरा यहाँ पे जाते हैं, सही है। देखा ये नैरोइंग यहाँ पे, एक सेकेंड, नहीं ये वाली नहीं है, आ जाते हैं, ये रहा ये। सही है। तो ये यहाँ पे लेके आइए हमें टाइप नैरोइंग के अंदर। चेंज हो गया, देख रहे हो? इसमें इफ की तरह स्विच स्टेटमेंट लगी हुई कि तीन टाइप है। कैंडी के अंदर एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। स्विच स्टेटमेंट याद है ना क्या होती है? कि कैंडी ने, कैंडी डॉट नेम हमारे पास कौन सा आ रहा है? कैंडी का नाम, सही है। स्विच में की आती है, सही है ऐसा देखो। सही है। सही है। और फिर केस में उसकी वैल्यू आती है, सही है। हमने बोल दिया कि हम्म। अगर केस जो है वो डिटेल्स होता है, सही है। और टाइप बराबर होती है, टाइप पे भी हमने यहाँ पे देखो रेगुलर और ट्रॉपिकल लगाया हुआ है। और टाइप अगर बराबर होती है रेगुलर के तो 8 दे दो, नहीं तो फिर 7 दे दो, सही है। ये टाइप अभी इसको पढ़ेंगे ना, अभी इसको हैदराबाद कस्टम टाइपिंग समझे, सही है। और फिर उसको छोड़ यार, मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना, ये रही है, इसको देख, वो छोड़, सही है। यहाँ पे फंक्शन है, सही है। एक्स एक्स पैरामीटर है, उसको कितनी टाइप असाइन हुई है? दो टाइप। दो। किस हुई है? यूनियन के थ्रू, सही है। तो आप हमने कंडीशन लगाई है, टाइप हो हमारे पास क्या कहलाता है? एक तरीके का गार्ड कहलाता है, टाइप गार्ड। क्या करता है? गार्ड कहलाता है क्या किसका? कहलाता है? टाइप। टाइप गार्ड कहलाता है। गार्ड का मतलब तो पता है ना, पहरेदार होता है, सही है। सही है। ये एक तरीके से टाइप का पहरेदार होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, सही है ना। अब ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ एक्स क्या करता है? उसकी वेरिएबल की टाइप रिटर्न करता है। अब ये देख रहा है कि अगर टाइप ऑफ एक्स की टाइप बराबर होती है स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग वाले मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, सही है। सही है। और अगर स्ट्रिंग नहीं होती, अगली एल्स में नंबर है, तो फिर नंबरिंग से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सही है। रिपीट उसका ही मेटा उसको बार बार रिपीट करता है, सही है। समझा? तो ये रिटर्न क्यों ज्यादा यूज करा है? नहीं होता। फंक्शन के अंदर रिटर्न करा लो या कंसोल करा लो डायरेक्ट, सही है। इस तरीके से इसका यूज होता है, सही है। सही है। अगर बार बार रिपीट होता रहेगा तो अबे मर्जी है, दो बार रिपीट नंबर दिया हुआ है ना, इसको ज्यादा वो नहीं कर। रिपीट यानी कि दो बार, ये लिखा हुआ है ना टू, यानी कि इसको दो बार, चल दो बार लिख के दे दो, सही है। इसको दो बार रिपीट कर दो। एक्स को। अब उसको छोड़ यार, रिपीट है, सही है। इस तरीके से हो, सही है। मैं इफ समीर लगाऊंगा, ये बैठा हुआ है? है। समीर भी है? हाँ है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। कौन? मैं बना देता हूँ टाइप नैरो के नाम, सही है, नैरो के नाम। मैं उसको एक पैरामीटर दे देता हूँ ए, और उसकी टाइप क्या डाल देता हूँ? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो, सही है। नंबर हो। और रिटर्न भी क्या करेगा वो? स्ट्रिंग करेगा या फिर नंबर करेगा।
तो ये काम हम किसके थ्रू पॉसिबल कर पा रहे हैं, यूनियन ऑपरेटर के, यूनियन टाइप के थ्रू। सही है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ अगर टाइप ऑफ ए जो है वो बराबर होती है हमारे पास किसके, स्ट्रिंग के। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो, रिटर्न करा दो ए डॉट, देखो ये स्ट्रिंग के मेथड दे रहा है, नंबर के नहीं दे रहा है लेकिन string। तो क्या करो, ए डॉट टू अपर केस कर दो। सही है, जो भी आता है। सही है। नहीं तो फिर एल्स क्या करो, ए डॉट, देखा उसके भी मेथड इतने दे दिए, देखा। हाँ, तो ए डॉट टू फिक्स करा दो। और अभी यहाँ पे भी स्ट्रिंग चाहिए। अबे एक जगह स्ट्रिंग हो तो वही, अबे तो एक ही जगह पे तो देखेगा वो, दूसरी जगह क्या, दूसरी जगह दूसरी बार क्यों चाहिए, एक बार आ तो वही टाइप, क्या हो गया भाई। दूसरी बार दूसरी टाइप के लिए एलसिफ लगेगा। एक बार मिल तो गए स्ट्रिंग, तो उसके अंदर जो काम कराना करा रहे, इसके अंदर रिटर्न के ऊपर जो भी काम कराना करा रहे। सही है। एक ही बार होगी ना, इसी को दो बार स्ट्रिंग की टाइप क्यों मैच करेगा वो। सही है। तो इसने कौन सी लाके दे दी मुझे यहाँ पे, नंबर की लाके दे दी। ठीक है। सही है। और अब मैं बढ़िया। यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी लगा देता हूँ कि मुझे बस उसकी वैल्यू ही लाके दे दे। ठीक है। या फिर एक काम करते, सही है, मेथड उसने हमें लाके दे दिए। तो ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, ये क्या कहलाती है हमारे पास, टाइप नैरोइंग कहलाती है। सही है। और अभी ये एरर क्यों दे यार रहे हैं। हाँ बोलो। तुम खत्म करो, मैं पूछता हूँ। सही है। और अभी यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है, बताएगा कोई, है ना, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। तुमने कॉल नहीं किया। नहीं, कॉल से उसका ताल्लुक थोड़ी है, सिंटेक्स तो सही है, एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे मुझे, पढ़ो जरा। डेफिनेट लिखा हुआ भी है, सजेशन दे रहा है। रिटर्न टाइप जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब तुमने कोई चीज डिफाइन ही नहीं की हुई। वेरिएबल नहीं मतलब नहीं, कुछ उसे। वेरिएबल की बात नहीं है, रिटर्न कुछ भी करो, रिटर्न क्या नहीं होगा अभी देखो जरा। भाई रिटर्न में, एक सेकंड, रिटर्न में तुमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की, वो नहीं, अपर केस रिटर्न तो किसे कुछ भी करेगा। करा सकते हैं ना, वैल्यू ऐड का सवाल ही नहीं है। देखो कहाँ पे गड़बड़ है, जरा नोट करो। वैल्यू तो हम कुछ कैसे भी रिटर्न करा सकते हैं ना, मैं रिटर्न लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड ऐसे ही, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहाँ पे गड़बड़ है, जरा देखो। अच्छा चलो एक यार हिंट देता ऐसे। हूँ, एल्स के अंदर देखो कहाँ गड़बड़ है। एरे एल्स के अंदर। एल्स के ब्लॉक में एल्स। देखो, एल्स। हाँ, पता है क्या प्रॉब्लम है। हाँ बताओ बताओ। तुमने ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सही है। बी को हाँ, तुमने मतलब नंबर में कुछ भी नहीं दिया हुआ। ध्यान नहीं दिया हुआ मैंने, सही सही। मतलब नंबर को भी बी रखना चाहिए था ना। नहीं, बी तो है ही नहीं, कहीं ए ही है। ए को हमने दो टाइप दिए ना इस हमारे यूनियन के दो थ्रू। टाइप नहीं है, अच्छा इसमें एक सेकंड रुक जाओ फिर। यार देखो, एस वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला, इसके अंदर देखो कुछ गड़बड़ है, कुछ डालना तो नहीं भूल गया मैं, नंबर नहीं डाले। रिटर्न नहीं डाला। हाँ, रिटर्न नहीं डाला, सही है। देखो आप एरर चला गया, क्योंकि हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, या तो स्ट्रिंग रिटर्न हो या फिर नंबर रिटर्न हो। सही है। अब मैं इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू दे देता हूँ। सही है। ऐसा आर्ग्यूमेंट वैल्यू देता हूँ, मैंने दे दी हेलो वर्ड। सही है, स्ट्रिंग हुई। सही है। अब देखेगा भाई, टाइप ऑफ ए बराबर होती है स्ट्रिंग के, तो क्या करेगा, उसको अपर केस कर देगा। सही है। इसमें से जो भी निकलेगी हो गई। सही है, ऊपर वाली कंडीशन हो गई, तो अब वो एल्स पे नहीं जाएगा, उसी को, उसी स्ट्रिंग को अपर केस में करके रिटर्न कर देगा हमें। सही है। अब मैं यहाँ पे जरा कंपाइल कराता हूँ। सही है, इसको मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कराता हूँ, सी डी यूनियन टाइप। और अब यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, टी एस सी यूनियन टाइप डॉट टी एस। और अब मैं कराता हूँ नोट यूनियन टाइप डॉट जेएस। देखा, इसने हेलो वर्ल्ड मुझे लाके दे दिया, नहीं लेकिन लाके तो नहीं दिया है, ये तो ऊपर वाला लाके दे रहा है मुझे। ये वाला इसने अपर केस में कन्वर्ट किया है ना हमने, तो अपर केस लाके क्यों नहीं दिया इसने। सही है। इसने अपर केस लाके क्यों नहीं दिया, ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है कंसोल ना। नहीं किया हमने। हाँ, किसको कंसोल नहीं किया, हमने ए को, ए को। ए को तो हमने रिटर्न टाइप किया एरो था। को। हाँ, टाइप नहीं रहो। सही है।
मैं यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर लिख देता हूँ। सही है। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और अब मैं इसको रन करा देता हूँ। सही है। तो ये कहलाती है टाइप नैनो। हाँ, हम कंसोल के अंदर करा सकते हैं। कंसोल में अगर हम ये लिख रहे हैं, ये कौन सी टाइप मिलाएगी? कंसोल में क्या लिखा है? अबे फंक्शन की टाइप तो फंक्शन होती है ना। नहीं, मतलब ये कंसोल में लिख रहे हैं और एक वेरिएबल को वेरिएबल में सेव करके लिख रहे हैं, वो क्या होता क्या मतलब है ये? है? एक होता है ना कि हम रिटर्न जब लिखते हैं तो इसको वो कह रहा है कि नीचे पहले टाइप वेरिएबल नैरो में को स्टोर करें। टाइप नैनो को हाँ, तो इंस्टॉल करते वेरिएबल। हैं, हाँ, फिर उसको तो वो चीज़ आएगी ना जो उसको उसमें डायरेक्ट रिटर्न हो कॉल रहा है। करेंगे, तो वो भी कंसोल में नहीं करना पड़ेगा। वो भी कंसोल में करेंगे। अबे भाई, उसको उसके अंदर तो उसके अंदर कोई फंक्शन थोड़ी स्टोर होगा, वैल्यू स्टोर लिखी है ना। फिर चल, उसको तो भी वो करें। ठीक। वेरिएबल में करा दे। सही। लेट टाइप। टाइप नैरोइंग। हाँ, नैरो। सही है, नैरो। सही है। क्या टाइप आएगी इसकी? क्या टाइप आएगी सोच। रिटर्न रिटर्न क्या टाइप आएगी? क्या रिटर्न हो रहा है? रिटर्न तो हमारे पास स्ट्रिंग। तो क्या टाइप आ जाएगी? क्या सेव हुआ इसके अंदर? String। स्ट्रिंग। लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये तो दोनों डालने को बोल रहा है। सही है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं खाली डालूँ, सही है, एरर दे दिया, बोला भाई दो टाइप डिफाइन किए, दोनों डालो। नंबर भी हाँ, दोनों डालो। सही है। अबे नीचे नंबर उससे कोई अगर हम एक ताल्लुक नहीं है। फॉल्स करें जो तो उसकी रिटर्न टाइप एक्स में डाली है। हाँ, अगर ये वाली फॉल्स हो, वो स्ट्रिंग नहीं तो तो नंबर ये होगी। बंद हो नंबर जाएगा। होगी। सही है। अगर नंबर के अलावा हम कुछ और लिख देंगे तो यहीं पे ही वो एरर दे देगा। सही है। मैं अगर अभी इसको यहाँ करूँ, पर अभी बूलियन लिख। यहाँ पे कहाँ हाँ, लिखेगा? यहाँ पर। कंडीशन के अंदर यहाँ पे अगर लिखूँ मैं, हाँ, यहाँ ट्रू बूलियन लिखे। ट्रू लिख दिया मैंने, एरर दे दिया। बोला कहाँ से ट्रू लिख दिया? सही है, क्योंकि ट्रू ऊपर कहीं पे डिफाइन नहीं है। सही है, इसकी टाइप डिफाइन नहीं है। सही है, तो इसलिए हेलो वर्ल्ड है। सही है। और अब मैं क्या कर दूंगा, टाइप को यहाँ पे कंसोल करा दूँ। सही है। टाइप एक देखो, नहीं ऐसे नहीं। सही है। अच्छा, इसने स्ट्रिंग और नंबर क्यों बोला है? क्योंकि उसके अंदर क्या टाइप रिटर्न हो रही है? स्ट्रिंग और नंबर रिटर्न हो रही है। सही है। और अब मैं इसको ट्रांसपाइल करा देता हूँ। सही है। और अब रन करा देता हूँ। सही है। हेलो वर्ल्ड उसने वैसे का वैसा ला के दे दिया। तो ये चीज़ होती है हमारे पास टाइप नैरोइंग। सही है ना? सही है। यार ये हम यूनियन यूज क्यों करते हैं? हम अलग हाँ, अलग भी तो कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ यूनियन रही यूज सही क्यों? से। मैं कह रहा हूँ यूनियन यूज क्यों करते हैं? हम तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग यार, देखो कभी कभार ना ऐसा हो सकता है कि ना पैरामीटर क्या है कि ना, कभी कभार ना ऐसा हो सकता है कि ना दो तरीके की डेटा टाइप एक पैरामीटर एक वेरिएबल के अंदर आ रही हो। सही है। समझ रहे हो? सही है। वो वो तो हम डेटा वैसे भी निगेट तो कर सकता है ना। हाँ, बोलो। यार वो तो हम वैसे भी फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर्स डाल देते थे। हम एक स्ट्रिंग भी डालते रहे, पैरामीटर नंबर एक भी डालते रहे। पैरामीटर एक पैरामीटर, खाली एक पैरामीटर। एक पैरामीटर में तो एक ही टाइप आती है ना। हाँ तो फिर उसके अंदर दो टाइप हम कैसे डालेंगे? इसी के थ्रू डालेंगे कि दोनों में से कोई एक चले। सही है। एक पैरामीटर के अंदर तो एक ही टाइप आती है ना, या दो आती हैं? यार, दो डाली नहीं थी। वो तो यूनियन के थ्रू डाली है ना, यूनियन के बगैर तो हम नहीं डाल सकते ना। सही है। सही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, सेट है। सही है। तो इतना समझ आई है। चलो एक काम करो, जरा इसको अपने पास एक बार लिखो। सही है ना? सही है। सही है, जरा इसको लिखो, अब उसके बाद इसकी डीप में जरा जाएंगे। चलने दे इसको, चलने दे, यहाँ से स्टॉप कर दो। प्लस पे प्लस टाइप। हम किसी भी वैल्यू को टाइप एक्सप्लिसिट कराते हैं, वेरिएबल को हम टाइप एक्सप्लिसिट कराते हैं। रीजनल टाइप में क्या होता है, हम किसी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक वैल्यू वाली टाइप स्पेसिफिक करा देते हैं कि उस वेरिएबल में इस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। उस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। वो चीज़ होती है रिटर्न टाइप। मतलब कि उस एक ऐसी वेरिएबल वेरिएबल की एक ऐसी टाइप हो कि उस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। अब वो कैसे लिखते हैं? हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने बना दिया लेट एज के नाम से। अरे उसको मतलब मैंने हमने एक वैल्यू टाइप रखी, दे दी वो किसी भी फोर्टी वेरिएबल में फाइव नहीं आएगी। हाँ, 45। सही है। अब मैं इस वेरिएबल में 45 के अलावा कुछ भी असाइन नहीं करा सकता। समझा?
मैं यहाँ पे 4 असाइन कराऊँ, एरर दे देगा। क्या बोल रहा है ये? टाइप 4 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 45। ये चीज होती है टाइप लिटर, यानी कि एक वेरिएबल को एक ऐसी वैल्यू की टाइप असाइन कर देना जिसके अलावा उसके अलावा किसी को यूज कर ही नहीं सकता। जैसे हमने उसको यहाँ पे टाइप क्या दे दी 45, तो अब ये एज क्या होगा, ये 45 के अलावा कोई वैल्यू रखेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 70 दे दी, सही है। देखा 70, जब तक 70 अगर मैं लिख दूँ तब सही है। अगर मैं 70 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैंने ट्रू लिख दिया, एरर दे देगा। देखा नंबर भी हम कोई भी डाल लें, मैंने 1 लिख दिया, क्या दे दिया इसने? एरर दे दिया। क्या बोल रहा है? टाइप 1 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 70, यानी कि इसकी टाइप क्या है? 70। ये होती है हमारे पास टाइप रिटर, यानी कि वेरिएबल की ऐसी टाइप, वेरिएबल में एक वैल्यू की तरह की टाइप असाइन कर देना, ये फिर वेरिएबल में उस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू ना असाइन हो सके। सही है। मैं यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर दे दूँ, 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, ये मुझे एरर थ्रो करता रहेगा जब तक मैं 70 नहीं देता। मैं अगर 70 दे दूंगा तब सही है, क्योंकि हमने इसको टाइप क्या साइन कराई है, वैल्यू क्या है? 70। तो 70 यहाँ पे डाला, कोई इश्यू नहीं है। मैं 70 या 7 लिख दूँ, एरर दे देगा। तो ये चीज़ होती है हमारे पास टाइप लिटरल। सही है, सही है ना? सही है। यहाँ पे भी हम इसको ज़रा देख लेते हैं, सही है। ये देखो, लेट एक्स है, उसकी टाइप क्या बता दी? हेलो। अब उसमें हेलो के अलावा कुछ असाइन क्या? बड़ा छोटा होगा फिर भी नहीं नहीं, होगा नहीं ना। हो सकता। अब इसमें हेलो के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो, हेलो को चलो दोबारा असाइन कर दिया, वो चल जाएगा, रीअसाइन कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट भी हम हेलो ही लिख के करेंगे। अगर मैं हेलो के अलावा कुछ और लिख दूँ, देखो ये रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, क्या दिया हुआ है? होटी लिखा हुआ है। होटी एक्स के अंदर है, हेलो के अंदर है होटी नहीं ना, क्योंकि इसकी टाइप क्या दी हुई है? स्ट्रिंग का हेलो। सही है। तो अब इसमें स्ट्रिंग की हेलो के अलावा कुछ और असाइन नहीं हो सकता। ये होती है टाइप रिटर्न। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, टाइप होडी इज नॉट असाइनेबल टू टाइप हेलो। सही, यानी कि होडी जो है, होडी वाली जो टाइप है वो असाइनेबल नहीं है किसके? हेलो के। सही है। तो ये चीज हमारे पास होती है टाइप लिटरल। यहाँ पे भी देखो, ये फंक्शन के अंदर भी हुई हुई है, क्या हुई हुई है? फंक्शन बना हुआ है प्रिंट टेक्स्ट, जिसमें एक पैरामीटर है उसकी टाइप है string, और दूसरा पैरामीटर है उसकी टाइप क्या है? लेफ्ट है। और इसमें भी हम यूनिट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, राइट है। या तो लेफ्ट होगी, या तो राइट होगी, या फिर सेंटर होगी। सही है। यहाँ पे तो चलो सही है। टाइप रिटर्न। हाँ, टाइप रिटर्न में लेफ्ट होगी स्ट्रिंग की, या तो राइट होगी, या फिर सेंटर होगी। यहाँ पे आप प्रिकॉल करा दे इसको, पहले तो चलो स्ट्रिंग कुछ भी दे दी। क्या था? टाइप रिटर्न, टाइप रिटर्न क्या? ये यूनियन टाइप, ये ना, ये जो डंडा यूनियन टाइप। सही है, जो पाइप जो है यूनियन टाइप का होता है। सही है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टेक्स्ट, हेलो कुछ भी डाल दिया, सही है, वर्ड, सही है, हेलो वर्ड। उसके बाद लेफ्ट राइट और सेंटर के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकते। यहाँ पे लेफ्ट डाला है तो सही है भाई, एरर फ्री है। अब यहाँ पे दूसरे वाले है, दूसरे दोबारा जब कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है? स्ट्रिंग कुछ भी डाल दो, सही है, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग डाली हुई है, सही है। अब यहाँ पे क्या है? सेंटर की स्पेलिंग गलत कर दी, तो इसने क्या दे दिया? रेड लाइन आ रही है, यानी कि एरर दे दिया कि सेंटर की स्पेलिंग क्या है? CENTER। और इसने क्या लिख दी? सेंटर की spelling ये। समझ लेना भाई, बस इसके हिसाब से तो कोई बात, थोड़ी कोई नहीं चल रहा। तो सही ये है, हमने हेलो वर्ल्ड लेफ्ट। क्योंकि इसके अंदर Center 3 से टाइप्स free हैं, है। लेफ्ट है, राइट है, और सेंटर है। ये टाइप रेटर्स कहलाते हैं। लेफ्ट है, राइट होगी, या तो सेंटर होगी। यहाँ पे लेफ्ट थी तो सही है भाई, सही चल गया। यहाँ पे क्या डाल दी? सेंटर की स्पेलिंग गलत कर दी उसने, जो यहाँ पे स्पेलिंग है ना वो यहाँ पे नहीं एक डाली। भी आ जाए। हाँ, और यूनियन ऑपरेटर लगा हुआ है ना, यूनियन में क्या होता है? कोई भी एक टाइप एक उसमें आ सकती है, सही है। तो यूनियन ऑपरेटर हमने लगा दिया। अब क्या हुआ? सेंटर की अगर एक भी नहीं स्पेलिंग डालेंगे एरर दे देगा। एरर है? दे अबे ये स्ट्रिंग है, पूरी कोटेशन देखना, कॉमा क्यों देखना अच्छा, है? वही मैं ये बोल कोटेशन है ना, एक कोटेशन ये रही, एक कोटेशन ये रही। हाँ सही है। कलर भी तो देखना, इसका कैसा है? ऑरेंज टाइप का, और इसका ब्लैक है ना। तो सही है। यहाँ पे दूसरे वाले में क्या हो गया? स्पेलिंग गलत हो गई, वैल्यू गलत हो गई, तो उसने क्या दे दिया? एरर थ्रो कर दिया। सही है।
चलो अब अगर मैं यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, सही है 70। अब अगर मैं इसको अपडेट करूँ, मैं अपडेट कर दूँ, अगर इसको 70 कर दूँ, सही है, मुझे एरर नहीं देगा। अगर मैं 7 कर दूँ मुझे एरर देगा। क्या बोल रहा है, टाइप 7 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 70। जैसे कि उससे ये होता है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, सही है। तो क्या होती है हमारे पास, टाइप रिटर्न कहलाता है, सही है। यानी कि वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की, फंक्शन पैरामीटर्स की, ऑब्जेक्ट की, एरे की एक ऐसी टाइप बना देना, कि एक ऐसी वैल्यू की टाइप बना देना कि उस वेरिएबल में, उस फंक्शन के पैरामीटर में, उस वेरिएबल में उस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू असाइन ना हो सके। ये चीज होती है टाइप रिटर्न। ये इनम्स में यूज होता है। इनम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इनम्स के अंदर, इनम्स इनम्स ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। हाँ हो सकता है, इनम्स के अंदर ज्यादा किया जा सकता है, सही है ना। सही है। है यहाँ पे भी देखो, न्यूमेरिक के थ्रू भी किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये तूने ये भी जो बताई कि नैरो टाइप, नैरो हाँ टाइप की ना, हाँ वो तो हम जो फंक्शन के पैरामीटर को दे रहे थे उसको नैरो टाइप बोलते हैं, या वो जो डॉट लगाते हैं उसको नैरो टाइप बोलते नोट कहाँ से आ गया। अबे ये कंडीशन के थ्रू हम उसकी टाइप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं ना, ये टाइप नैरोइंग होती है। कंडीशन के थ्रू हम दोनों की टाइप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। ये टाइप ऑपरेटर है, टाइप गार्ड ऑपरेटर है ये। हैं। टाइप ऑफ लिख रहे हैं मतलब ये ये नैरो ऑपरेटर है। ऑपरेटर है। हम कंडीशन के थ्रू इन दोनों की टाइप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। हाँ ये अरे, हाँ ये क्या है, कंडीशन वाइज स्ट्रिंग की चेक कर रहा है। यहाँ पे हाँ, टाइप ये क्या आ स्ट्रिंग रही चेक कर रहा है, है, स्ट्रिंग आ रही है। वो है स्ट्रिंग का एरे चेक कर रहा है। स्ट्रिंग आ रही है, सही है। ये लगेगा टाइप नैरो। हाँ उसकी टाइप स्पेसिफाई कर पा रहा है, ये चीज टाइप नैरोइंग कहलाती है। मेरे को पहले लग रहा था कि नहीं इसको नहीं, टाइप नैरो बोलते हैं। अबे पागल, ये तो यूनियन ऑपरेटर है, यूनियन है ना। यूनियन टाइप है, सही है। और यहाँ पे कौन सी दे रहा है, एरे की दे रहा है। और यहाँ पे कौन सी दे रहा है, और यहाँ पे कौन सी दे रहा है, स्ट्रिंग की दे रहा है। यू दे रहा है, यू यहाँ पे अपने कंडीशन में क्या लगा है कि अगर स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो, नहीं तो फिर एल्स नंबर को प्रिंट करा दो, सही है। अब ये निकालना था, सही है ना। सही है। तो अब हमारे पास ये भी हुआ, देखो यहाँ पे भी एक न्यूमेरिक के थ्रू भी हुआ है। ए हमारे पास स्ट्रिंग है, बी हमारे पास स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या करवा रहा है, -1 0 या फिर 1। ये क्या है, टाइप नैरोइंग। हम रिटर्न में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की तरीके से इसको असाइन कर दो। -1 0 1, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकती है। अब कंडीशन डाली हुई है कि ए और ए बराबर होता है बी के, तो क्या कर दो, 0 दे दो। अगर ये ग्रेटर देन होता है बी के, तो क्या दे दो, 1 दे दो, नहीं तो फिर -1 दे दो। सही है, अभी प्रैक्टिकली करा, ये बराबर होता है बी सही है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है। एक सेकंड जाओ। क्या करेगा देखते हैं। पर जाओ हाँ तो दे दी, तो टाइप और बना रहे हाँ, हैं ना। स्ट्रिंग ही तो दी हुई। अबे भाई रिटर्न क्या हो रही है। अच्छा ये माइनस नंबर दिया हुआ, हाँ -1 नंबर, 0 हाँ और 1। ये टाइप रिटर्न है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सही है, एक टाइप रिटर्न वाला मैं फंक्शन बनाता हूँ। मैंने दे दिया कौन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप लेट के नाम से। ए को मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग, सही है। पूरा और वर्ड बी को दे दी मैंने, बी को मैंने टाइप दे दी यहाँ पे लेफ्ट, सही है। तो अब क्या होगा, इसमें लेफ्ट के अलावा कुछ वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, सही है। और मैं इसको टाइप दे देता हूँ रिटर्न, ये स्ट्रिंग ही करेगा, सही है। सही है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। और अब मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देता हूँ, सही है। क्या हो सकती है, या तो स्ट्रिंग होगी या तो बूलियन होगी। और मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ किसको, बी को, सही है। अरे बूलियन नहीं, लेफ्ट रिटर्न हो, सही, सही है। और यहाँ पे रिटर्न करा दिया बी को। और अब मैं इसको कॉल कराता हूँ, सही है। टाइप क्या है, लेट बनाया ना, टाइप लेट। ए क्या आ गया, कोई भी स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं, सही है, हेलो लिख दिया। और यहाँ पे सिर्फ क्या लेफ्ट आएगा, ही डाल सकते हाँ बी में सिर्फ देखा, लेफ्ट, ये खुद भी सजेशन दे रहा है, क्या आएगा, सिर्फ लेफ्ट आएगा। लेफ्ट के अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते, सही है। और हमने तो एक को रिटर्न ही नहीं किया, तो ये टाइप नहीं है। बी को